अस्सलाम वालेकुम, अली शाहिर। आई होप यू डूइंग वेल। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने चैनल पे आपसे लेके आते हैं डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट्स और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड चीज़ें, ताकि आपको हम ले जा सकें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। सो आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, और इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हुए किन बातों का अगर आपने ना ख्याल रखा तो आप किस बुरी तरह फंस सकते हैं इसके अंदर। ये स्टोरी मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपसे कुछ लेसन शेयर करूँगा। दीज विल इनेबल यू टू मेक वेरी साउंड एंड प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। अच्छा, ऐसा हुआ है कि रिसेंटली मुझे जिम जाने का इत्तेफाक हुआ। आपको पता है मैं ऑलमोस्ट डेली जिम जाता हूँ। तो वहाँ पे एक जिम के दोस्त मिले जो काफ़ी दिनों से गायब थे, और यूजुअली होता है कि वो सऊदीया में रहते हैं, और वो जब भी साल की छुट्टी पे आते हैं तो फिर हमारे जिम ज़रूर आते हैं, और मेरी उनसे अच्छी गपशप रहती है। इस दफ़ा आया तो आते ही सलाम दुआ के बाद फौरी तौर पे उन्होंने गिला करना शुरू किया कि जी क्या लाते हैं यार रियल इस्टेट की, और आप चूँकि इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बात करते हैं और आप रियल इस्टेट के अंदर भी आपका बिजनेस भी है, तो हमें बताएं कि क्या चल रहा है इस वक्त। क्योंकि उन्होंने आते ही जो सवाल किया और जिस तरीके से उन्होंने कहा ना कि यार मार्केट तो डूबी पड़ी है, और आइंदा अगले 10 साल में मुझे नहीं लगता ये कभी मार्केट ये रियल इस्टेट की ऊपर जाएगी। तो ही वॉज ऑफ द व्यू कि यार मेरे तो जो 2-3 प्लॉट्स मैंने लिए हुए हैं फैसल हिल्स में, वो तो सारे के सारे डूबे पड़े हैं, वो तो सारे के सारे लॉस में हैं, तो मैं क्या करूं। अब ये एक सवाल उनका था कि यार जो डूबे हुए प्लॉट है उनका मैंने क्या करना है, क्या बस वेट एंड सी करूं या उसको निकाल दूं लॉस के ऊपर। सेकेंडली उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि यार मैं अभी भी जब आया हूं तो मैंने थोड़े बहुत, चूँकि इज़ अ बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर, वो वहाँ पे अच्छा काम करते हैं तो कोई उनकी सेविंग्स बन जाती हैं। वो जब पाकिस्तान आते हैं तो ऑलवेज ही हैज़ सम एक्स्ट्रा कैश के इसको वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि वो अभी भी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ही इज़ क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान। सो उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत डर गया हूँ। तो अब इसका मैंने क्या करना है, जो कुछ फंड्स मेरे पास अब आए हैं, क्या इनको बैंक में पड़ा रहने दूँ या इसको रियल एस्टेट में डालूँ, या फिर इसको किसी मिज़ान वगैरह में या किसी ऐसी जगह में डाल दूँ जहाँ पे कोई हाई रिस्क ना हो, लेकिन कम रिस्क के ऊपर कोई नॉमिनल रिटर्न मिलना शुरू हो जाए। सो मैंने उन्हें कहा जी ये बातें तो यहाँ पे जिम में तो खड़े होकर नहीं हो सकती, ये बातें तो फिर आप मेरे साथ ऑफिस आएँ तो वहाँ पे गपशप लगाते हैं। सो ही केम टू माई ऑफिस द सेम डे इन द आफ्टरनून। तो मेरी उनके साथ सिटिंग हुई। सबसे पहले मैंने उन्हें जो चीज़ गाइड की जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप चीज़ों को सिर्फ एक जूम इन करके आज के पैराए में देख रहे होते हैं ना कि आज के दिन में, तो आपको सूरत हाल बड़ी ख़राब नज़र आती है। आपको पाकिस्तान की सूरत हाल भी ख़राब नज़र आएगी, आपको इकनॉमिक सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आएगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हर तरफ आपको गमों की धुनें सुनाई देंगी। कि आपने टेक अ स्टेप बैक, जूम आउट ऑफ द सिचुएशन एंड देन एनालाइज द सिचुएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 2-4 साल के पीरियड पे एनालाइज करें। तो सबसे पहले मैंने जो चीज़ उनको गाइड की वो ये थी कि यार मुझे अब सबसे पहले ये बताएं कि आपके साथ हुआ क्या था। तो उन्होंने बताया जी कैसे एक रियल इस्टेट में एक उनके डीलर थे, वो बड़े अच्छे जानने वाले थे, मेरा ख्याल है उनके कोई रिलेटिव भी थे। उनकी ट्रस्ट की वजह से उन्हें बताया जो डीलर थे कि यार जब इमरान खान की गवर्नमेंट अभी गिरी नहीं थी, पीडीएम की गवर्नमेंट अभी नहीं आई थी, सो उस टाइम के आसपास उन्होंने फैसल हिल्स के 3 प्लॉट मेरा ख्याल उन्होंने लिए, और उस प्लॉट्स के बारे में डीलर ने ये कहा कि आप बस देखते जाएं, 6 महीने में ये प्लॉट आपको पर प्लॉट 30 से 40 लाख दे के जाएंगे, और अगर ये नहीं भी दे गए तो मैं आपसे उठा लूँगा। तो ये चीज़ बड़ी कॉन्फिडेंस वाली होती है जब डीलर ये कह देता है ना कि 30-40 लाख पे तो मैं ही आपसे उठा लूँगा, तो बंदा कहता है यार ठीक है फिर यही उठा लेगा। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई इस दौरान में, तो सारा का सारा सिनेरियो ही बदल गया, और वो जो पहले हालात बड़े ठीक लग रहे थे और बड़े लोगों को प्रॉफिट नज़र आ रहे थे, वो सारा का सारा ख्वाबों का महल है वो चिकना चूर हो गया। और हालात कुछ ऐसे बने कि इतनी इंस्टेबिलिटी आ गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इतना ज़्यादा रियल एस्टेट नीचे की तरफ गई है कि बिल्कुल डिप में जाके बैठ गई है, और अब लग रहा है कि इससे उठने के कोई आसार नहीं है। जो नया बंदा होता है वो बेचारा इसमें इतना डिप्रेस हो जाता है, वो कहता है यार मुझे तो नहीं लगता कि अब दोबारा कभी भी उठ पाएगी। तो मैंने बात समझाई वो ये थी कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इट कुड बी रियल इस्टेट, इट कुड बी स्टॉक्स, इट कुड बी क्रिप्टो, एनीथिंग, दे ऑलवेज ऑपरेट इन साइकिल्स। आपको पता है कि मैं अपने चैनल अली शाह के ऊपर ये सारी चीज़ें डिटेल में शेयर कर रहा हूँ कि किस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट्स में किन किन बातों को आपको सामने रखना चाहिए, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू नीड टू कंसिडर। हम इन्वेस्टमेंट्स में रियल इस्टेट के ऊपर भी बात करते हैं, हम क्रिप्टो के ऊपर बात करते हैं, हम स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। सो कमिंग बैक टू द जेंटलमैन, तो जब उन्होंने मुझे अपना सिनेरियो बताया तो मैंने उन्हें यही समझाया कि जो सबसे बुनियादी उसूल है वो है कि जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की टाइमिंग क्या है। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमेशा साइनोसॉइडल वेव में ऑपरेट करती हैं। साइनोसॉइडल को मैं समझाऊं तो वो ये है कि उर्दू में मद्दो जज़र कहा जाता है। जैसे पहाड़ियाँ बनती हैं ना या समंदर में लहरें बनती हैं, तो देयर वाज अ टाइम जब एक ऊंची लहर आती है तो वो मार्केट इस वक्त पीक पे जाती है अपनी।
اسٹاک کے بھی یہی حالات ہوتے ہیں کہ اسٹاک بھی اپنی پیک پہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے, تو مارکیٹ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہوتی ہے. اس وقت ہر بندے کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار اس کے اندر مارکیٹ میں انٹری لے لے, کوئی نہ کوئی چیز پکڑ لے تاکہ جو ہے نا اس میں سے کوئی پروفٹ بنا سکے. لیکن وہ پیک کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ میکسیمم گریڈ یا لالچ کا بھی ٹائم ہوتا ہے. سو جو عام آدمی ہے, جو ریٹیل انویسٹر ہے, وہ اس ٹائم پہ اس چلتی ہوئی ٹرین میں سوار ہوتا ہے. پھر جب جو ویو ہے یہ اس ٹائم جب بہت سارے ریٹیل انویسٹر پہ آ جاتے ہیں تو یہ دھڑم سے گرتی ہے, اور جب یہ دھڑم سے گرتی ہے تو یہ نیچے جاتی ہے, ڈپریشن میں جاتی ہے. تو آپ نے اگر مہنگا لیا ہوگا پلاٹ, اگر آپ نے کوئی چیز ہے جو آپ نے 2 کروڑ کی لی ہے, وہ دھڑم سے گرتی ہے اور وہ 1.5 کروڑ پہ آ جاتی ہے. تو یہی کچھ ایسا ہی سینیریو فیصل ہلز میں جو پلاٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا کہ جو پلاٹس ہیں اب وہ مائنس میں جا رہے ہیں. تو ان کے جو میرے دوست تھے ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کے پلاٹس اب مائنس میں ہیں. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہوئے کہ ہمیشہ ٹائمنگ کا خیال کریں. جب بھی آپ نے انویسٹ کرنا ہے, آپ نے تب انویسٹ کرنا ہے جب مارکیٹ باٹم پہ ہے, جیسے آج کل ہے. سو آج کل جو ٹائم ہے اس کو فیئر, انسرٹنٹی اور ڈاؤٹ کا ٹائم کہا جاتا ہے. تو یہ تینوں چیزوں سے مل کے جو ٹائم بنتا ہے وہ اس وقت چل رہا ہے. اس ٹائم پہ کوئی بندہ بھی ریل اسٹیٹ کے قریب نہیں پھڑک رہا, لیکن دس از دی بیسٹ ٹائم ٹو انویسٹ بیکاز مارکیٹ اس وقت باٹم پہ لگی ہوئی ہے. سو اس سے نیچے مارکیٹ نے بھی نہیں جانا. اور دیر از اے ٹائم, پرسنلی آئی ایم آپٹیمسٹک کہ 2-3 سال کے بعد اچھا ٹائم آئے گا, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہتر ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے کہ مارکیٹ دوبارہ سے پک اپ کرے گی. سو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس وقت جو ٹائم ہے وہ ڈو ناٹ سیل یور ایسٹس. سو ٹائمنگ یہ ہونی چاہیے کہ جب یہ مارکیٹ نیچے لگی ہو تب آپ نے انٹر ہونا ہے, اور جب مارکیٹ اوپر جائے اور اچھی ویو بنائے اوپر کی, اپریشیٹ کرے, تب آپ نے پروفٹ لے کے اس میں سے نکلنا ہے, تاکہ اگلا سائیکل جو دوبارہ آئے گا 2 سال پروفٹ کا ہوگا, اس کے بعد اپ ٹرینڈ ہوگا, پھر نیچے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آئے گا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے اس وقت آپ نکلے نا اور آپ نے پیسے نہیں بنائے اور آپ نے پروفٹ ٹیکنگ نہیں کی, آپ اسی جب وہ ویو دوبارہ سے نیچے جائے گی تو آپ پھر اس کے چکر میں پھنس جائیں گے, اور آپ کو پھر جو پروفٹ ہے وہ منیمائز ہو جائے گا, اور پھر آپ باٹم پہ آ جائیں گے. سو دس از دا موسٹ امپورٹنٹ رول ان انویسٹمنٹس, ٹائمنگ. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اب آپ نے جب ٹائمنگ دیکھ لی کہ آپ نے کس ٹائم پہ اس کے اندر انٹر ہونا ہے, اب ان کا جو کویشچن تھا, ان کا سینیریو تھا, اور آئی ایم شیور کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ٹائمنگ کا خیال نہیں کیا اور ریئل اسٹیٹ میں انٹری لے لی, اور جب مارکیٹ میں پیک پہ تھی تو آپ نے وہاں سے کوئی چیز اٹھائی, ڈی ایچ اے ویلی میں پھنس گئے, ڈی ایچ اے کوئٹہ میں پھنس گئے, یا پھر آپ ڈی ایچ اے ملتان میں پھنس گئے, اور اس وقت ہر چیز مائنس میں ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے, ہر بندے کا یہ سوال ہے, کیا ایسے ٹائم پہ مجھے نکال دینا چاہیے, لاس بک کر لینا چاہیے, یا پھر میں ابھی اس کو ہولڈ کروں, ریٹین کروں, اور کچھ سال بعد انشاءاللہ اگر کوئی بہتری آتی ہے مارکیٹ میں تو تب اس اچھے ٹائم کا ویٹ کروں. سو میرا ان کو مشورہ یہ تھا میرے دوست کو کہ آپ کو اس وقت ایبسولوٹلی ہولڈ کرنا چاہیے اور آپ کو لاس بک نہیں کرنا چاہیے. آلویز ریمبر دس تھنگ کہ اگر آپ نے اپنا لاس بک نہیں کیا نا تو آپ کو وہ لاس ہٹ نہیں ہوا, وہ جب حالات بہتر ہوں گے تو وہ لاس آپ کا پروفٹ میں تبدیل ہو جائے گا. سو ویٹ فار دوز ڈیز. جیسے میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتاتا آیا ہوں کہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہیں دے آر ناٹ اسپرنٹس, دے آر لائک میراتھن, کہ اس میں آپ کو بڑے ہی لمبے ہورائزن پہ سوچنا چاہیے. اگر آپ کو لگے نا کہ یار ابھی حالات خراب ہیں تو اچھے دنوں کا ویٹ کرنا چاہیے, ہولڈ کرنا چاہیے, بیکاز ہولڈ از گولڈ. سو ڈو ناٹ بیکم امپیشنٹ. قرآن کی ایک آیت ہے علم نشرح سورت کی کہ ان مع العسر یسرا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ہیو دیٹ فیتھ ان یو کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے, اور پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان جو کرائسس آیا ہے اسے کبھی نہیں اٹھ سکے گا. میں بالکل اس کے اپوزٹ سوچتا ہوں. آئی ایم ویری بلش آن پاکستان. اگلے 2 سال کا ٹائم ٹف ہوگا, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے اور ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دوسری مارکیٹس ہیں, جیسے میں یو ایس کی مارکیٹ کی بات کروں یا یو کے کی مارکیٹ کی بات کروں, وہاں پہ بھی حالات ٹف ہیں, وہاں پہ بھی اکانومی سلو ہوئی ہیں, ریئل اسٹیٹ وہاں پہ بھی اسٹیگننٹ ہے. اگر میں بات کروں یو کے کی تو جب سے بریگزٹ ہوا تو اس کے بعد سے پرائسز اسٹیگننٹ ہو گئی تھیں. لنڈن کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ پچھلے 7-8 سالوں سے پرائسز نہیں بڑھی, ایون کچھ ایریاز میں تو پرائسز لاس میں ہیں. ایک دوست ہے جنہوں نے 2016-17 میں اپنا گھر لیا تھا لنڈن میں, اور وہ گھر ابھی بھی جس پرائس پہ انہوں نے لیا تھا اس سے وہ مائنس میں چل رہا ہے. بریگزٹ جب سے ہوا ہے تو کافی زیادہ یو کے اکانومی کو اس کی ہٹ پڑی ہے. اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ سب پوری دنیا کے جو ڈفرینٹ کنٹریز ہیں, ایون جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, یہ ریسیشن کا شکار ہیں. امریکہ میں آج کل جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس پہ $100,000 کا لون ہوتا ہے, اور ابھی امریکن گورنمنٹ از پرنٹنگ ڈالرز اور منی لائک کریزی. جب حالات خراب ہوتے ہیں تو اس سے نکلنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے ڈالرز
प्रोड्यूस करने शुरू कर दें, मनी प्रोड्यूस करें. दैट्स व्हाट अमेरिका इज डूइंग राइट नाउ. सो वहाँ इकोनॉमी के हालात बहुत ख़राब हैं. लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हर कंट्री के अपने चैलेंजेस होते हैं. सो पाकिस्तान के अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज उनके अपने चैलेंजेस हैं. सो कीप दैट थिंग इन माइंड. थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर इंशाल्लाह इन पाकिस्तान एज वेल. द एडवाइस दैट आई गेव टू माई फ्रेंड द जेंटलमैन हु केम टू मी इज़ कि आप इस चीज़ को होल्ड करें, डू नॉट बुक लॉस एंड बी पेशेंट अबाउट इट. बेस्ट चीज़ ये होगी कि आजकल समर आ गया, आप कुछ छुट्टियों का प्लान करें. समर में कोई निकल जाए नॉर्दर्न एरियाज़ में, स्कर्दू में चले जाएं. हमने एक अच्छी रिजॉर्ट भी बनाई हुई है ब्रुक के नाम से, उस पर वहाँ जाके स्टे करें. मरी में चले जाएं कहीं फॉर 6 months to 1 year. जस्ट डोंट थिंक अबाउट इन्वेस्टमेंट. जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया हुआ अगर लॉस में जा रहा है, उसके बारे में सोचना छोड़ दें. उससे आपको टेंशन और स्ट्रेस के अलावा, अपना BP हाई करने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा. जब आपने उसको होल्ड कर लिया, अब उसको भूल जाएं, उसको अल्लाह के हवाले करें. अब आगे चलें, गेट ऑन विद योर लाइफ. वो चीज़ें करें जो आपको आगे बढ़ाएं और आइंदा के लिए सोचें कि आपने क्या करना है. सो अब मेरे दोस्त ने जो पूछा कि मेरे पास मज़ीद कुछ पैसे पड़े हैं, कि इनके लिए आपकी क्या एडवाइस है, तो मैंने उनको ये एडवाइस दी कि इसको अब आप, चूँकि रियल इस्टेट में तो आप थोड़ा सा शेकी हो गए हैं, हाई गेन इन्वेस्टमेंट में हाथ डाला था लेकिन फंस गए हैं क्योंकि टाइमिंग सही नहीं थी. तो अब आप रियल इस्टेट को हाथ ना लगाएं, बल्कि इसके बरक्स आई एडवाइज हिम कि किसी ऐसी इन्वेस्टमेंट में जाएं जिसमें लो रिस्क हो. जैसे ऐप है हिलाल इन्वेस्ट, उसके थ्रू कुछ शरिया कंप्लायंट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इस वक्त अवेलेबल हैं. मिज़ान बैंक ऑफर कर रहा है, अल्फला बैंक इस्लामिक वे में ऑफर कर रहा है. उनको कंसिडर करें. उनके ऊपर चूँकि इस वक्त इंटरेस्ट रेट अच्छा है, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अराउंड 20% पर annum का मिलेगा. और उसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने करना है तो आप जल्द अज जल्द कर दें, बिकॉज अगले महीनों में कुछ पता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाए तो ये आपको जो रिटर्न मिलना है बैंकों से वो भी कम हो जाएगा. सो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए और इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट्स प्लान करें. सो टू समराइज, नंबर 1, जब भी आप इन्वेस्ट करें तो टाइमिंग का ख्याल रखें. नंबर 2, अगर आप फंस गए हैं तो होल्ड करें, होल्ड इज़ गोल्ड. और बी पेशेंट. और अपना ध्यान हटाने के लिए ज़िंदगी में कुछ और करें. जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो करें. आपको सैर करना पसंद है, टूरिज्म पसंद है, उधर निकल जाएं, कुछ जिम शिम लगाएं, एक्सरसाइज करें. बट जस्ट फोकस ऑन योर अदर लाइफ गोल्स. और इन्वेस्टमेंट्स जब अच्छे दिन आएंगे तब इसको आपने निकालना है. और इसके साथ साथ स्टे पॉजिटिव, थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर. बुरे वक्त भी आते हैं लेकिन उसके बाद अच्छे वक्त भी आते हैं. ये गर्दिशे लैलो नहार इसी तरह चलती रहती है. डू नॉट लूज होप, डू नॉट बी पैसिमिस्टिक. नंबर 3, अब इस वक्त जो आपने इन्वेस्टमेंट्स करनी है उसको माइंड में रखें. व्हाट आर द बेटर ऑप्शंस अवेलेबल. डू नॉट जस्ट स्टे लिमिटेड इन वन इंस्ट्रूमेंट. रियल इस्टेट एक चीज़ है, बट अपने आप को पोर्टफोलियो बनाएं, डाइवर्सिफाई करें. सो देखें स्टॉक्स में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इस्लामिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या हिलाल इन्वेस्ट आपको अच्छी ऑप्शन दे सकती है, मिज़ान बैंक आपको कोई अच्छी ऑप्शन दे सकता है. सो कीप ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस ओपन. आई एम श्योर जो मैंने आपसे अपने दोस्त की स्टोरी शेयर की, हम में से बहुत सारे लोग ऐसी स्टोरी से गुजरते हैं जहाँ पे उनको किसी डीलर ने हैंड कर दिया, कोई किसी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में वो फंस गए. तो अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन कमेंट कि आपने उसको कैसे डील किया, उसे कैसे हैंडल किया. एंड आई एम श्योर कि इस सूरत हाल में आपको ये वीडियो जो मैंने इसमें जो आपको लेसन शेयर किए हैं, टिप्स शेयर किए हैं, इसका आपको फ़ायदा पहुँचेगा. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव अस अ लाइक. ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन दैट ऑलरेडी. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू सून.